ये है हमारा रानी साग का पेड़ और इसको हम लगाए हुए हैं दूसरे जगह भी, लेकिन पानी में ये सिर्फ पानी में ग्रो कर सकता है कि नहीं, इसी का ये एक्सपेरिमेंट था। इसका सिर्फ ये डाल काट करके हम डाले थे और ये पानी में ग्रो कर रहा है। मतलब जितना आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है ना यहाँ से ऊपर, ये सब पानी में खुद से ग्रो हुआ है। बस ये कटा हुआ डाल हम पानी में डाल दिए थे। तो ये मतलब है कि ये जो साग है ये सिर्फ पानी में ग्रो करेगा। अगर आप बड़े कंटेनर में थोड़ा सा मतलब ये हो, इसका हाइट कम हो लेकिन ये वाला सरफेस थोड़ा ज़्यादा हो, तो बहुत बड़ा तैयार किया जा सकता है। सिर्फ पानी में ग्रो किया जा सकता है रानी साग। और ये साग दाल में डाल दीजिए, सब्जी में डाल दीजिए, या इसी तरह इसको भून के खाइए, पकौड़ी खाइए। इसका बहुत सारा यूज है खाने में, तो आप इसको ज़रूर लगाएं। कम साग के बारे में लोग जानता है और हम जितना जानते हैं वो हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। सुबह हम आपको छत पर का भी दिखाना चाह रहे थे, लेकिन वो धूप के कारण दिखा नहीं पाए हैं, बहुत ज़्यादा धूप है अभी। और वहाँ से ये कुम्हरा का जो ये है फूल वो ले आए हैं कली। और ये फूल कुम्हरा का जब भी ये तोड़े, कली तोड़े तो सुबह में ही तोड़े, सूर्योदय से पहले, नहीं तो उसके बाद ये ख़राब हो जाता है। तो मेरा बहुत सारा ख़राब हो गया था, थोड़ा देर से हम पहुँचे थे, तो यही दो ठीक मिला है, इसीलिए हम ये 2-4 ले आए हैं और तोड़ करके आपको हम रानी साग लगाने का प्रॉपर मेथड बता रहे हैं। इसका ये वाला जो जड़, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये इसमें 10 जगह लगाया जा सकता है। इतना काट दीजिए, ज़मीन में लगा दीजिए या पानी में भी डाल दीजिए तो भी ये बढ़ेगा। ज़मीन में क्या, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं इसका, चलिए कि यहाँ देखिए, आपको पहले ये देखिए, पहले ये कितना अच्छा दिख रहा है। ये दिखता बहुत अच्छा है। मतलब आपके गार्डनिंग में अगर रानी साग हो ना तो आपको फूल तक लगाने का ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छा ही दिख रहा है। हाँ, दिखने में सबसे पहले दिखता है कोई भी चीज़, फिर टेस्टी लगता है, फिर उसको लोग खाता है। हाँ, पहले आँख खाता है फिर जवान खाता है, ये वाला बात है। तो आप ईरानी साग को देखिए, ये जो है ये हम इसको टोकरी में लगा दिए हैं। ये 50-60 रुपया में मार्केट में मिल जाएगा आपको। इस टोकरी में थोड़ा सा मिट्टी और थोड़ा सा भूसा मिला दिए हैं और उसमें ये हम साग लगा दिए हैं। इस साग का खूबसूरती तो देखते ही बनता है, इतना अच्छा दिखेगा आपको कि कुछ कहने के लिए नहीं। और ये और भी हम जगह लगाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जितना है वो आप देख लीजिए। इसको अगर एक लगाइएगा ना तो ये बहुत और ज़्यादा मोटा होगा और खूबसूरत बहुत ज़्यादा है ये। और दूसरा, तो आप इस पेड़ को, रानी साग को ज़रूर लगाएं और ज़रूर इसको खाएं। खाने में बहुत अच्छा लगेगा। दाल में डाल दीजिएगा, दाल का टेस्ट बढ़ जाएगा। सब्जी में डालिएगा, उसका स्वाद दुगुना कर देगा। तो उसके बाद और लगाने के लिए कुछ नहीं है, कहीं से भी अगर इसका ये डाल भी तोड़ के लगा दीजिएगा तो लग जाएगा। सबसे पहले हम इसमें लगाए थे ये छोटा सा पेड़ ला करके, और इसी से इतना हुआ है। और इसका कोई भी थोड़ा सा मोटा डाल, जैसे कि ये है, ये वाला तोड़ के लगा दीजिएगा वो भी लग जाएगा, यहाँ से काट के लगा दीजिएगा वो भी लग जाएगा, इधर से काट के लगा दीजिएगा वो भी लग जाएगा। इसका डाल लगता है, कहीं से भी थोड़ा सा काटिए, मिट्टी में गाड़ दीजिए या पानी में भी डाल दीजिएगा तो वो ग्रो करने लगता है और बहुत ग्रो करता है। ये 1 सप्ताह पहले इसमें कुछ नहीं था, सारा हम तोड़ लिए थे और फिर इसको हम कल तोड़ लेंगे और फिर नेक्स्ट वीक आपको इतना ही दिखेगा। मतलब 1 सप्ताह में इसका ग्रोथ इतना ज़्यादा हो जाता है। अगर 10 कंटेनर में भी आप लगा दीजिए तो आपको सप्ताह में 2 दिन आपको ये साग मिल जाएगा खाने के लिए। और गर्मी में सिर्फ चौलाई के अलावा और कोई ऑप्शन होता नहीं है, लेकिन आपको हम ऑप्शन में 5-6 तरह का साग दिखा रहे हैं कि अभी गर्मी में आपको चौलाई के अलावा मिलेगा। वो है रानी साग, दूसरा है ये कुम्हरा का पेड़, 2 पेड़ हैं। एक ये पेड़ सबसे अच्छा मेरा यहाँ नीचे तैयार हुआ है, ऊपर तो बहुत सारा है। और दूसरा ये पेड़ है, इसका देखिए हम पत्ता तोड़ तोड़ कर खा भी गए। हाँ, और ये बढ़ रहा है और फिर इसका हम तोड़ लेंगे 2-4 दिन में सब पत्ता। हाँ, हम लगाते ही हैं पत्ता खाने के लिए, फल जाए तो ठीक है, नहीं फले तो और अच्छा, भला बात है। दूसरा ये मिर्चा का पेड़ मेरा देखिए,
कितना अच्छा है, एकदम फूल और फूल से लदा हुआ है अभी। और आपको हम एक दो और पेड़ दिखाना चाहते हैं। ये पेड़ देखिए, ये है ओल का पेड़। ओल था, उसको हम लगा दिए। और ये भी एक प्रकार का साग है। इसको इस साग का नाम, हम इसका पकौड़ी बनता है। इसको कन्ना का पेड़ बोलते हैं, कन्ना का पत्ता। हाँ, ये ओल का, इसका ओल का फूल खाया जाता है, और ओल जो बैठेगा तो वो भी खाया जाएगा। तो आप पेड़ पौधा लगाइए, गार्डनिंग करिए जहाँ भी है वहाँ। और आपका पौधा बढ़ के कहाँ जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। आप उसको कहीं और भेजिएगा, वो कहीं और निकल जाएगा। जैसे मेरा भाग रहा है ऊपर, अब कहीं साइड में भाग रहा है। ये एक पेड़ आपको दिखाना चाहते हैं, ये है नीलकंठ का पेड़। हाँ, ये खिलेगा तो शंकर भगवान को चढ़ेगा। बहुत धूप निकल जाता है ना, तो ऊपर जाने में थोड़ा ये हो जाता है, आलस आ जाता है। इसीलिए कुछ चीज़ हम यहाँ भी लगा दी हैं जिससे काम चलता रहे। ठीक है, तो ये था मेरा ये बालकनी का गार्डनिंग। और किसी और दिन हम आपको छत पर दिखाएंगे ऊपर वाला गार्डनिंग। और भी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ऊपर गए थे सुबह में, तो ये देखिए वो जो नेनुआ लगाए थे ना, तो नेनुआ तो हम लोग खूब खाए हैं। उसका फूल भी, उसका ये उससे पहले का भी खाया जाता है, उसको कोढ़ी हम लोग बोलते हैं। और ये है, उसके बाद नेनुआ खाए हैं। और ये है नेनुआ का बीज जो मेरा तैयार हो गया है। और इसको हम रख देंगे, और नेक्स्ट ईयर फिर फरवरी में हम इसको लगा देंगे। जहाँ जहाँ लगाएंगे श्योरली होगा। ये है ही नहीं कि बीज लगाए और हुआ नहीं, ये सब नहीं होता। हाँ, और यहाँ है वो अरबी जो लगाए हुए हैं ना, वो रखा हुआ है। तो ये तो सिंपल अरबी है, हम आपको दिखा रहे हैं। एक सेकेंड, ये देखिए, ये जो मेरा अरबी पड़ा हुआ है ना, अब इसको अगर यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से काट दीजिए और इसको लगा दीजिए, फिर एक बड़ा सा पेड़ तैयार हो जाएगा। तो ऐसे पेड़ तैयार होता है। मतलब यहाँ जितना अरबी है, अगर जगह हो तो हम लगा दें तो कितना सारा अरबी का पेड़ तैयार हो जाएगा। और मेरा अरबी का पेड़ कैसा है वो आपको, इसमें सारा बीज हम रखते हैं, सारा ही बीज इसमें रखा हुआ है। हाँ, सारा बीज है। तो ये अरबी का पेड़ मेरा कैसा है वो किसी और दिन हम दिखाएंगे। आज हम प्रॉपर रानी साग कैसे लगाएं, कैसे उगाएं, बस उसी के लिए हम ये रील बना रहे हैं। तो अंत में फिर हम रानी साग के तरफ चलते हैं, और रानी साग के साथ ही इस रील को ख़त्म करते हैं। और आप लोग ज़रूर लगाएं, बहुत कम जगह में, बहुत कम मिट्टी में, कम क्वांटिटी में, ये सबसे ज़्यादा होने वाला और गर्मी में आपको अवेलेबल ये साग है। तो लगाएं और खाएं। थैंक यू सो मच। और सेहतमंद रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहें, और मेरा रील देखते रहें। और जो भी चीज़ ज़रूरी लगे, और हम लोग बताते समय कुछ भूल भी जाते हैं, तो जहाँ भी आपको दिक्कत हो कि ये कैसे करें, जिससे कुछ पॉइंट हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं, तो आप ज़रूर हमसे पूछिए, हम बताएंगे कि कैसे लगाना है। एक बार नहीं, बार बार। और आप लगाइए और उगाइए, और फिर हमको दिखाइए कि हम ये लगाए और मेरा भी हो गया, तो मेरा प्रयास सफल। थैंक यू।